स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं माय गर्लफ्रेंड इज द मैन के एपिसोड नंबर 5 को। एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जैसे कि हमने देखा था लास्ट एपिसोड में। जीवन ने चिल्लाकर बोल दिया था कि मैं पार्क की गर्लफ्रेंड हूँ। सब उसको हैरान होकर देखने लग गए थे और सोचने लग गए थे कि ये दोनों गे कपल है। लेकिन तभी जीवन बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, और सब फिर नॉर्मल हो जाते हैं। पार्क भी होश में आ गया होता है और मिंजू सारा क्रेडिट खुद ले लेती है। जीवन ये सब देखकर काफी दुखी हो रही होती है और बाहर चली जाती है। उसके पीछे पीछे पार्क भी आता है और इसके कंधे पर सर रखकर सोना चाहता है ये थोड़ी देर। तभी मिंजू आकर चिल्लाने लग जाती है दोनों के ऊपर कि तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो, और सारा गुस्सा जीवन पर निकालती है कि तुम ही इसको बाहर लेकर आए होगे, और फिर ये इसको अंदर लेकर जाती है। अगले दिन जीवन कॉलेज में अपना सामान लेने आई होती है क्योंकि वो क्लास करने तो ये आती नहीं है। वहीं पर इसकी नज़र मिंजू एंड पार्क पर जाती है। दोनों बैठकर काफ़ी बतौले मार रहे होते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पार्क इसको तो कॉफ़ी भी पिला रहा होता है। मिंजू उसको डेट के लिए पूछती है और एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है वहाँ चलने को बोल रही होती है। अब ये सब जीवन देखकर काफ़ी जल रही है और उसको अंदर अंदर बुरा भी लग रहा होता है। मिंजू ने पार्क से पूछा कि जीवन तुम्हारे इतने चिपकता क्यों है, क्लोज क्यों आता है वो। पार्क ने कहा कि हम अच्छे दोस्त हैं इसलिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम भी तो मेरी फ्रेंड हो, तुम भी तो मेरी केयर करती हो। मिंजू बोलती हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। जीवन क्यों करता है, वो भी तुम्हें पसंद करता है। अब ये सब सुन के जीवन गुस्से में लाल हो गई होती है। मिंजू बोलती है जीवन हॉस्पिटल में बोला कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनकर पार्क इस पर कॉफी गिरा देता है शॉक होकर, और जीवन हंसने लग जाती है कि अच्छा हुआ इसके साथ तो। और फिर इसके कपड़ों के ऊपर से ये कॉफी साफ करने जा ही रहा होता है कि जीवन को आ जाता है गुस्सा, और आकर पार्क पर चिल्लाने लग जाती है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि आज मैं यहाँ पर आऊंगा, तुमने देखा क्यों नहीं। पार्क मैसेज चेक करता है, कोई मैसेज नहीं होता। तो जीवन बोलती है हाँ, मैं मैसेज करूँ और तुम ना देखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और मिंजू बोलती है कि तुम पार्क के पीछे क्यों पड़े रहते हो, और बस दोनों में बहस शुरू हो गई होती है कि दोनों में से सुंदर कौन दिखता है। पार्क बोलता है कि दोनों सुंदर हो, ऐसे लड़ाई मत करो। अब फंस गया ये यहाँ पर, गर्लफ्रेंड के सामने दूसरी लड़की की तारीफ कर दी होती है, बस फिर क्या था, इसकी भी ऐसी तैसी करने लग जाती है दोनों मिलके। पार्क मामला शांत करने के लिए मिंजू के बताए हुए न्यू रेस्टोरेंट में चलने को कहता है इनको, और दोनों लड़कियां इसको चिपक कर इसके साथ आ रही होती है, पकड़ के छोड़ ही नहीं रही होती है। रेस्टोरेंट पहुंचे इसके साइड में बैठने के लिए लड़ाई करने लग जाती है और जाकर अलग बैठ जाता है। फिर दोनों स्पाइसी फूड कंपटीशन करने लग जाती है। दोनों की हालत खराब होती है मिर्ची वाला खाना खाकर, लेकिन लड़ाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही होती है। कुछ देर बाद जून पार्क को लेकर यहाँ से भाग जाता है, और जून ने बोला कि अब मुझे उस लड़की के साथ दिखाई मत देना वरना अच्छा नहीं होगा। और जून को मिर्ची लग रही होती है और पार्क को लड़की वाली जून दिखने लग गई होती है, और बोलता है कि मन तो कर रहा है कि तुमको किस कर लूँ, और ये फिर लड़का बन जाती है। तो देख के इसको अजीब सा हो जाता है कि नहीं यार, ये तो लड़का है। और फिर जीवन इसका मुंह से केक साफ करती है, और ये जो भी यहाँ पर हो रहा था नहीं सब, ये वहाँ बैठे लोग सब देख रहे थे और इन दोनों को गे कपल समझ लेते हैं। इधर योंगसू को देखते हैं, इसकी मदर ने आज कॉल किया होता है गाँव से, बताती हैं कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है लेकिन वो हॉस्पिटल जाने से मना कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर, कब तक ये सब करते रहोगे, तुम्हारी उम्र निकल रही है, जल्दी से शादी करके कहीं पे सेटल हो जाओ। तभी बॉस आ गई होती है और इसको बाहर मिलने बुला रही होती है। जब ये जाता है तो इसको बहुत ही महंगी एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट करती है। योंगसू लेना नहीं चाहता है, पर बॉस ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा वेट करवाते हो मेरा, तुमने 2 दिन मेरा बहुत वेट करवाया और मैंने आज तक किसी का भी इतना वेट नहीं किया, तो ये पनिशमेंट के तौर पर रख लो तुम। योंगसू ने कहा सॉरी मुझे नहीं चाहिए, और बॉस इसको पकड़ कर किस करने लग जाती है। यहाँ जिहाई को देखते हैं इसके ऑफिस में। ये कपल मीटिंग एजेंसी में काम करती है, जैसे जोड़ियां बनवाने का जो काम होता है ना वो करती है। इसने कई सारे कपल बनवा दिए लेकिन खुद आज तक सिंगल होती है। इसकी कोवर्कर बोलती है मैं तो जा रही हूँ यहाँ से अपना प्यार खोजने के लिए, अगर यहाँ पर काम करती रही तो कुंवारी और सिंगल ही मर जाऊंगी बूढ़ी होकर। तभी पार्क आ गया होता है। जिहा डर गई होती है, इसको लगता है कि पार्क जीवन से ब्रेकअप करना चाहता है, उसके सामने नहीं बोल पा रहा तो मुझे बताने आया, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जीवन के बारे में बात करने आया, इन्फॉर्मेशन लेने आया है कि वो आजकल कैसे रहती है। जिहा बताती है कि उसकी लाइफ बहुत हार्ड हो गई है, कभी कभी तो गर्ल्स वॉशरूम में घुस जाती है और यहाँ वहाँ भागती फिर रही है नौकरी करने के लिए, उसको कोई पार्ट टाइम जॉब चाहिए। पार्क को एक आइडिया आता है और वो अपनी बहन को गिफ्ट देकर मनाने लग जाता है कि प्लीज़ तुम घर में अपने एक ट्यूशन टीचर की बात कर लो मॉम डैड से, जीवन तुम्हारा अच्छा टीचर बनेगा। अब बस जीवन का नाम सुनते हैं इसकी बहन मान गई होती है, अब वो तो क्रश है ना इसका। और रात को पार्क जीवन को लेकर अपने घर पर आया होता है, काफ़ी डरी हुई है कि मैं क्या बोलूँगी कैसे बोलूँगी, है कि नहीं। और डर डर में अंदर आ गई होती है और रट्टा मार के जो लाई थी ना सब बोलने लग जाती है। लेकिन पेरेंट्स काफ़ी कूल होते हैं, कहते हैं अरे घबराओ मत, आ जाओ, हम तो तुम्हें जानते हैं, नए थोड़ी है तुम हमारे लिए।
मोम ने कहा कि मेरी बेटी निकम्मी है, कभी नहीं पढ़ती, लेकिन पता नहीं क्यों इसने अचानक से ट्यूशन टीचर की डिमांड कर दी, और वो भी तुम। मैं जानती थी कि मेरी बेटी हैंडसम लड़का ही चुनेगी, क्योंकि मेरी बेटी मुझ पर गई है और हम दोनों को ही हैंडसम लड़के बहुत पसंद है। माहौल थोड़ा शांत हो गया होता है और डैड ने कहा कि अच्छा, तो तुम अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में बताओ, कहाँ सर्विस की थी तुमने? जीवन डर के मारे नॉर्थ कोरिया बोल देता है, और ये सुन के सारे शौक हो गए होते कि अबे नॉर्थ कोरिया में कोई कैसे ट्रेनिंग ले सकता है। पर पार्क हंस के बोलता है, अरे मजाक कर रहा है, मेरा दोस्त मजाक करता रहता है, ऐसी डोंट वरी। फिर घर के बाहर जाकर पार्क का खूब मजाक बनाता है, खूब। और तभी एरी कॉल कर देती है, दारू पी के भंड हो रही होती है नशे में, और रोए जा रही है कि मैं सिंगल हूँ, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ना ही इसने कभी डेट किया और ना ही सेक्स किया होता है, और ये नॉवेल्स निकली है वैसे वाले जिसमें रोमांटिक चीजें हो रही हैं, तो इसका मन करता है काफी। जीवन ने कहा, तो इसमें रोने जैसा कुछ नहीं है, तुम तो लकी हो कि तुम अभी तक सिंगल हो। एरी बताती है कि आज मेरी फ्रेंड ने मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजा था, लेकिन जब मैं पहुंची तो वो लड़का मिडिल एज मैन निकला और मैं भाग गई वहां से। मैं अगली दिखती हूँ क्या? और फिर वहीं पर गिर के बेहोश हो जाती है। तभी उस ब्लाइंड डेट वाली लड़की का मैसेज आता है जिसने इसको भेजा। अरे तुम भाग क्यों गई वहां से? कितना अच्छा लड़का बुलाया था मैंने तुम्हारे लिए। अब मेरी बर्थडे पार्टी आने वाली है तो तुम उसमें आ जाना, उसमें तो पक्का तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनवा दूंगी। जीवन ये पढ़ के बहुत ही गुस्सा हो गई होती है और एरी को उठा के एरी के घर पर लेकर आती है और सुला देती। यहीं पर पार्क भी होता है जो सोते हुए याद कर रहा है कि जब ये तीनों घर आ रहे थे तो एरी नशे में जीवन से बोल रही थी कि तुम तो लड़का बन गई हो, तो क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं बहुत क्यूट हूँ और तुम्हारी रक्षा करूंगी हमेशा। लेकिन जीवन ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो लड़की बन के वापस से पार्क के साथ ही रहना चाहूंगी। अब ये सब पार्क सोचकर काफी उदास हो रहा होता। और अगले दिन जब एरी की आंखें खुलती है तो कल वाली बात के लिए काफी शर्मिंदा है, ये माफी मांग रही होती है। तभी जीहा मैसेज करके बोलती है कि जीवन कहाँ हो तुम? रात भर बाहर क्या कर रही हो? कहाँ पर थी? एरी ने बिना चश्मे के मैसेज पढ़ लिया। जीवन बोलती है कि तुम्हें बिना चश्मे के दिखाई देता है तो पहनती क्यों हो? एरी बोलती है, चश्मा ये तो मैं मेरी आइडेंटिटी के लिए पहनती हूँ, सबकी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है। जीवन को लगता है कि अच्छा, तो मेरी आइडेंटिटी क्या है? एरी बोलती है कि तुम एक अच्छी राइटर हो, तुम अच्छी कहानियां लिखा करती थी, लेकिन तुमने छोड़ क्यों दिया लिखना? और तभी हमें स्कूल दिए दिन दिखाए जाते हैं जब ये सब स्कूल में पढ़ा करती थी। स्कूल में एक राइटिंग कंपटीशन हुआ था जिसके अंदर सबको उम्मीद था कि जीवन ही जीतेगी, सबसे अच्छा लिखती है, लेकिन इसका नाम तक नहीं आया था लिस्ट के अंदर और फर्स्ट प्राइज एरी जीत गई थी। और उसी टाइम से काफ़ी ज़्यादा जीवन डिमोटिवेट हो गई और इसने लिखना छोड़ दिया और एरी लिखने लग गई थी। एरी बोलती है कि मेरी सभी नॉवेल्स पर कोई कमेंट करता है, उसकी रेटिंग बढ़ाता है और आगे की कहानी भी प्रेडिक्ट कर लेता है वो। मैं जानती हूँ कि वो तुम ही हो जीवन, तुम वापस से लिखना क्यों नहीं शुरू कर देती हो? तुम अच्छी राइटर बनोगी। और एरी फिर इसको एक डायरी भी देती है जिसमें उसने जीवन के लिए बहुत सारी बातें लिखी होती, मोटिवेशन दिया होता है। और जीवन ये सोच के हैरान होती है कि अबे इसने पूरी डायरी भर दी और रोज बोलती है कि इसके पास टाइम नहीं है नॉवल लिखने के लिए, तो ये कब लिखा इसने? अगले दिन पार्क के कैफे में जीवन आया होता है और मिन जब इसको देखता है तो जाकर मिलने लग जाता है खुशी से। जीवन यहाँ पर मिन से हेल्प मांगने आया, ये चाहता है कि कुछ टाइम के लिए एरी का बॉयफ्रेंड बन जाए मिन, ताकि वो अपनी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में जा सके, वरना उसको वहां पर भी शर्मिंदा होना पड़ेगा अगर सिंगल जाती है तो। मिन ने कहा कि मैं क्यों बनूं, तुम बन जाओ, तुम कितने हैंडसम हो। जीवन को आइडिया पसंद आता है और घर पर आकर नहाती है ये और फ्रेश होकर जब बाहर आती है तो इस जिया पूरी पागल हो जाती है अपने हैंडसम बहन को देखकर। और यहाँ पर एरी अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आई होती है, काफी खुश नजर आ रही है, लेकिन लड़कियां इसको अजीब नजरों से घूर रही हैं क्योंकि एरी की फ्रेंड ने सबके सामने ये बोला था कि एरी बहुत ही क्यूट एंड चार्मिंग लड़की है। लड़कियां इसको एवरेज नजरिए से देख रही होती कि यार ये कहाँ है चार्मिंग है, तो चश्मी से इतने से चश्मा पहना बुरी दिखती है, पागल लड़कियां होती, कितनी क्यूट है ये। तभी इसका डेट गया गया होता। हाँ, वही मिडिल एज्ड मैन लड़का पागल हो गया होता है एरी की खूबसूरती देखकर, वो तो शादी करना चाहता है जल्द से जल्द और इसका हाथ पकड़ लेता है। फ्रेंड बोलती है, अरे एरी कर लो शादी, अच्छा लड़का ही है, वैसे भी तुम्हें कोई भाव कहाँ देता है, तो इसी से कर लो। लड़का एरी का हाथ पकड़ लेता है और बेचारी डर गई होती क्यूटी पाई। तभी जीवन आकर बोलती है कि हट जाओ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और सारी लड़कियां हैरान हो जाती है कि इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है चश्मिश का। डेट का है बेचारा, ये तो बहुत उदास हो गया होता है। दूसरी तरफ मिंजू को देखते हैं, पार्क से मिलने आई होती है और इसने सेम जीवन जैसे बाल करवा लिए होते हैं ताकि पार्क इसको पसंद करने लग जाए, क्योंकि इसको एक फोटो मिली थी जिसमें जीवन
ऐसी बालों के साथ थी, बेचारी पूरे एफर्ट्स लगा रही होती है इसको पाने के लिए। यहाँ एरी एंड जी वो न्यू कपल होते हैं, लेकिन किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि इतना हैंडसम हंक एक चश्मिश का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। सबको लगता है कि रेंटल बॉयफ्रेंड है। जून को फिर गुस्सा आ गया होता है, इसकी फ्रेंड को बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी नोवेल लिखती हो, लेकिन बहुत ही बेकार नोवेल लिखती हो। रोमांटिक नोवेल के अंदर प्यार, लव, केयर, इमोशन ये सब होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे नॉवेल्स में क्या होता है? प्लानिंग, चीटिंग, माइंड गेम। ये सब रिलेशनशिप में नहीं चलती चीजें, ये सब बेकार होती है, नहीं होनी चाहिए। और एरी को लेकर बाहर आ गई होती है। एरी गुस्सा हो गई। जीन बोलती है, अरे मैंने तो तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारी फ्रेंड तुमसे कितनी बदतमीजी कर रही थी और एक मिडिल एज मैन के साथ तुम्हें जलील करके रिश्ता बनवा रही थी। लेकिन एरी को लगता है कि जीवन इसके ऊपर दया दिखा रही है, एहसान कर रही है इसके ऊपर। बोलती है कि तुम दूर हो जाओ मेरे से, तुम इतने हैंडसम हो, अगर मुझे तुमसे प्यार हो गया तो तुम क्या करोगे बताओ, है ना। और ये सब बोलकर यहाँ से चली जाती है। फिर जीवन बेचारी उदास होकर पार्क के पास आती है, लेकिन पार्क तो यहाँ पर मिंजू के साथ बैठकर हंसी ठिठोली कर रहा होता है और जीवन को दुख दे रहा होता है। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मैं पर्सनल बताऊं तो इस निकम्मे को मिंजू से दूर रहनी चाहिए। जबकि इसकी गर्लफ्रेंड है जीवन, तो ये दूसरी लड़कियों के करीब क्यों जाता है, क्यों उनसे बातें करता है? क्योंकि अगर ये ऐसा करेगा तो इस गर्लफ्रेंड को पेन ही होगा ना, भले ही वो लड़का हो, ऊपर से अंदर से तो वो लड़की ही है ना। और बस यही था इस एपिसोड में। अगले में देखेंगे क्या होता है। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलता हो तब तक के लिए, बाय।